हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आ गया हूँ फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। इसका टाइटल है रीइंकार्नेशन। जी हाँ, रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म बड़ी सस्पिशियस सी थियरी है। कई रिलीजन इसे मानते हैं और कई रिलीजन इसे नहीं मानते हैं, बट देर आर सफिशिएंट प्रूफ्स। और ऐसा नहीं कि नॉर्मल जो किसी धर्म के गुरु या उन लोगों ने ऐसा किया है। पढ़े लिखे ओपन माइंडेड साइंटिस्ट जो कभी इन चीज़ों को नहीं मानते थे, उनके सामने कुछ ऐसे केसेस आए जिनको उन्होंने खुद स्टडी किया और उन्होंने ये बिलीव किया कि हाँ, आत्मा अमर होती है। रीइंकार्नेशन की थियरी इन्हीं लोगों ने बना के दी। इन्होंने बताया है कि क्यों पुनर्जन्म होता है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। अभी मैं एक बुक के थ्रू भी जा रहा हूँ, उसका नाम है मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स। उस बुक को लिखा है एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट ने जो कभी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया करते थे। जनरली मेरा मानना है कि जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, ये चीज़ें उन्हीं को आके प्रूव करती है। इनका एक सिलेक्शन का प्रोसेस होता होगा कि जो सबसे ज़्यादा ओपन माइंडेड है उसी इंसान के सामने प्रूफ रखे जाएं, क्योंकि वही उनको लॉजिकल तरीके से एक्सप्लोर भी करेगा और एक्सप्लेन भी करेगा। तो उस बुक के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पॉइंट्स है वो आपके सामने लेकर आने वाला हूँ एक सीरीज़ की फॉर्म में। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको सीरीज़ पसंद आएगी या नहीं, क्या मैं आपके लिए वो सीरीज़ लेकर आऊँ। उसी के साथ साथ आज की हमारी जो स्टोरी है, जो इंसिडेंट है, वो भी रीइंकार्नेशन के ऊपर ही बेस्ड है। लोग ऐसा कहते हैं कि पुरानी लाइफ में अगर आपको कोई काम अधूरा रह गया है, कुछ सीखना बाकी रह गया है या कोई राज रह गया है, तो उसको रिवील करने के लिए दोबारा से उस इंसान का जन्म होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी पास्ट लाइफ मेमोरीज धीरे धीरे ग्रो करके उसके सामने आना शुरू हो जाती है। ये सब स्टार्ट होता है एक छोटे से नाइटमेयर से, सपने से, या फिर किसी एक फीलिंग से। लेकिन ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ ये बढ़ता जाता है जैसे जैसे उस ह्यूमन की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ आज के हमारे इंसिडेंट के अंदर। क्या हुआ देखते हैं, बट उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल हैंडल के ऊपर, विच इज princeMNIT1987, या फिर आप हमारे ऑफिशियल पेज के ऊपर भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, विच इज प्रिंस सिंह स्टोरी टेलर। तो आज की जो कहानी है वो ही है कर्ण के साथ। कर्ण जो कि बचपन से ही वाटर बॉडीज के टूवर्ड्स एक डर और एक एक्साइटमेंट दोनों फील किया करता था। जब भी उसे कोई वाटर बॉडी दिखती थी, उसके शरीर के अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो जाता था और साथ ही साथ वो उस बॉडी के पास भी जाना चाहता था। वो खुद डिसाइड नहीं कर पाता था कि वो इस वाटर बॉडी से डर रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है। जब उसकी एज करीबन 6-7 साल की थी तो उसको रात में अजीब अजीब से सपने आना शुरू हुए। उसे रोज़ाना एक सपना आता था जिसमें वो एक पानी की झील, तालाब, नदी यानी एक वाटर बॉडी के अंदर डूब रहा है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला रहा है और इस तरह से उसे हर दिन ये सपना आता। और उठकर उसने अपने मदर फादर को जब ये बताया तो जैसा हमेशा होता है, एक 6-7 साल का बच्चा, उन्होंने बोला होगा ठीक है, तूने कुछ देख लिया होगा, तेरे को ऐसे बुरा सपना है, कोई बात नहीं, अगली बार तुझे अच्छा सपना भी आएगा तो चिंता मत कर, ये सब होता रहता है। अब वो क्या एक्सप्लेन करे, लेकिन उसके ये जो नाइटमेयर्स थे, जो सपने थे, ये खत्म नहीं हो रहे थे। इस तरह के विजन कर्ण को लगभग 1 साल तक आए। हर रोज उसे यही फील होता सोते टाइम, रात को सपनों में, कि किसी वाटर बॉडी के अंदर है। धीरे धीरे इन विजन्स की लेवल, इनका फील्ड ऑफ व्यू और इंटेंसिटी भी बढ़ने लगी। अब कर्ण को उस लेक का पूरा व्यू दिखाई देता था। एक पूरी बहुत बड़ी सी लेक है जिसके आसपास पेड़ हैं, पत्ते हैं, झाड़ियाँ हैं। धीरे धीरे उसकी विजन की इंटेंसिटी बढ़ने लगी। उसको उसके आसपास की सराउंडिंग भी दिखाई देने लगी। वो ये चीज़ किसी को बोलता, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, एज यूजुअल। आप भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक ड्रीम है, इसका क्या मतलब हो सकता है। फिर टाइम गुजरता गया, धीरे धीरे उसके विजन की इंटेंसिटी और बढ़ती गई। अब उसे ऐसा लगता था कि झील का पानी बह रहा है और वो उस पानी के अंदर साथ साथ बह रहा है। उसका विजन अब और ज़्यादा क्लियर हो गया था। उसको झील के आसपास की सारी सराउंडिंग दिखना शुरू हो गई थी। कौन सी सड़क है जो उस झील से उसको कनेक्ट कर रही है, कैसे उस झील तक पहुंचने का रास्ता है। इसी के साथ साथ उसे लगता था कि उसकी डेड बॉडी जो है वो झील के अंदर फ्लोट कर रही है पानी के साथ साथ। उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसे ऐसा फील होता था कि वो एक्चुअली पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है। इन सब
नाइटमेयर से, इन सब सपनों से उसकी मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ने लगी थी। जब उसने इन चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने उसे सजेस्ट किया कि यार तू मेडिटेशन करना शुरू कर, हो सकता है तू ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा, अपने दिमाग को कंट्रोल करेगा तो तेरे ये जो विजन्स हैं तुझे दिखना कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। उसने अपने दोस्तों का सजेशन मान के मेडिटेशन शुरू किया, और जब उसने मेडिटेशन शुरू किया तो वाकई में उसको बहुत इफेक्ट हुआ। उसके जो विजन्स थे वो कम होना शुरू हो गए थे। उसने धीरे धीरे मेडिटेशन के थ्रू अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर लिया था। 5-6 महीने तक उसे कोई विजन नहीं आया क्योंकि वो लगातार मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी वापस से मेडिटेशन की आदत छूट गई। और जैसे उसकी मेडिटेशन की आदत छूटी, इस बार उसके जो विजन्स थे वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे, क्योंकि जब उसने मेडिटेशन किया तो उसने अपने ब्रेन के पार्ट्स को कनेक्ट करना शुरू किया, उसका फोकस बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो गया था, और अब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के और अंदर तक चीज़ों को टैप कर पा रहा था। वो ये नहीं जानता था, लेकिन उसका जो सबकॉन्शियस माइंड था वो अब ज़्यादा उसके लिए मतलब काम कर रहा था। वो उन मेमोरीज को और ज़्यादा स्ट्रांगली उसको दिखा सकता था। अब कर्ण को उस लेक के अंदर अपनी डेड बॉडी फ्लोट करती दिखाई देती थी। उसे ऐसा फील होता था कि वो इस लेक के अंदर पानी के साथ बह रहा है, और उसे साफ साफ अपनी डेड बॉडी दिखाई देती थी। इसी के साथ साथ उसका थोड़ा मतलब टाइम गुजरता जा रहा था। पहले शुरुआत हुई वहाँ से, फिर कई महीनों तक उसको यही विजन आता था कि उसकी डेड बॉडी पानी के अंदर फ्लोट कर रही है। फिर उसका विजन और एक्सटेंड हुआ, और इस बार उसने पहली बार उस जगह का नाम भी देखा। लेक का पूरा व्यू देखने के बाद जब वो कनेक्टिंग रूट से आगे बढ़ा उस विजन के अंदर ही, तो उसे वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया जिसका नाम था परसादा। परसादा छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटी सी जगह है, और पहली बार उसने नाम देखा। वो इससे पहले इसका नाम कभी नहीं जानता था। अभी तक तो उसे ये भी नहीं पता था कि ये रायपुर के अंदर, बस उसने एक नाम पढ़ा परसादा, और अब उसके विजन में हर बार उसको बस यही नाम दिखाई देता था। ये सारी चीज़ें चलते चलते कर्ण जो था वो 10th क्लास के अंदर आ चुका था, और बड़ी मतलब शायद किस्मत की बात कहें कि 10th क्लास में ये चीज़ें थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी कम हो गई थी, तो उसने इसकी प्रिपरेशन को अफेक्ट नहीं किया, और बोर्ड में इसने अच्छा सा स्कोर किया 95%। लेट मी टेल यू, कर्ण जो है वो खुद भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, झारखंड से। तो रांची झारखंड के अंदर ये रहते हैं, और इनको वो पहली बार विजन जब एक्सटेंड हुआ तो इनको परसादा नाम दिखाई दिया। फिर जब ये 11th क्लास में पहुंचा तो वापस से जेई एस्पिरेंट रहे हुए हैं कर्ण, तो 11th क्लास में पहुंचते ही वापस से इनके विजन्स इनको आना शुरू हो गए। उनके इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ना वापस से क्या हो गई, शुरू हो गई। और अब उसको थोड़ा और क्लियरली दिखा, ये जो परसादा था ये छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था। इससे पहले कभी भी कर्ण ने परसादा विलेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की, उसने गूगल मैप्स पे भी नहीं देखा था। उसको ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अपने विजन से पता चल रही थी। फिर कर्ण ने भी वही किया जो आप और मैं हम सब करते हैं। वो बैठा गूगल पे, उसने टाइप किया परसादा, गेस व्हाट, उसको एक्चुअली परसादा विलेज जो था वो दिखाई दिया छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसको देखकर वो अमेज था, क्योंकि उसने इससे पहले कभी जगह का नाम नहीं सुना था। ये सब कुछ उसको सिर्फ अपने विजन से पता चला था। आप क्या करोगे? वो भागकर अपने घर वालों के पास गए, उन्होंने बोला देखो पापा ये परसादा जगह, मैं इससे पहले हम लोग कभी यहाँ नहीं गए, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, मैंने कभी इसके बारे में पढ़ा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरे सपनों में मुझे ये जगह दिखाई दी, और देखो ये जगह एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। उसके घर वालों ने बोला, उसको इस बात को मजाक मिले कि ठीक है तूने कहीं पढ़ लिया होगा, जगह का नाम ही तो है। बोलता नहीं, ये जगह का नाम नहीं है, ये चीज़ें मुझे हर रात अपने सपनों में दिखाई देती है, मुझे अपनी डेड बॉडी फ्लोट करती दिखाती है, मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? इस बार उसकी आवाज़ में इतनी इंटेंसिटी थी कि घर वालों को भी थोड़ा कन्विंस होना पड़ा। उसके फादर ने कहा अच्छा ठीक है, तुझे ये चीज़ ड्रॉ करती है ना, तुझे ये चीज़ अट्रैक्ट करती है ना, हम वहाँ चलेंगे और वहाँ चलकर देखेंगे कि ऐसा क्या है, क्या देखा है, देखते हैं तूने जो अपने विजन्स में देखा है क्या असलियत में वहाँ पर ऐसा कुछ है। उनकी ये बात सुनकर कर्ण को थोड़ी तसल्ली हुई, उसको खुशी भी हुई कि फाइनली उसके घर वाले उसकी बात मान रहे हैं। ये सारी बातें चल रही लॉकडाउन के टाइम की, और मतलब जो विजन्स चल रहे थे, डिस्कशन चल रहे थे। तो जब कर्ण को पता चला कि उसकी फैमिली तैयार है उसको उस जगह पे ले जाने के लिए, तो उसका एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट अलग ही था, लेकिन साथ साथ उसके मन में एक बहुत भयंकर डर भी था कि उसने आज तक अपनी डेड बॉडी को ही वहाँ पर फ्लोट करते देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जगह पर जाकर उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। ये डर उसने अपने पिताजी से भी शेयर किया कि पापा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगा और कुछ अनहोनी हो जाएगी और मैं मर जाऊँगा। तो बोला नहीं बेटा चिंता मत कर, हम लोग तेरे साथ हैं, और तो ये मत मान के चल कि हम किसी इन्वेस्टिगेशन ट्रिप पर जा रहे हैं।
हम सिंपल घूमने के लिए जा रहे हैं। कर्ण के पिताजी के एक दोस्त थे जो रायपुर में ही रहा करते थे। जैसे ही फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ, इन लोगों ने तैयारी की अपनी गाड़ी से परसादा जाने की। ये लोग रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने के बाद जो इनके पिताजी थे, उनके फ्रेंड को उन्होंने बताया कि भाई हमें ऐसे प्रसादा विलेज जाना है। तो वो भी एक्चुअली प्रसादा विलेज इतना जानते नहीं थे, बट गूगल मैप्स होता है। बट वॉट, उन्हें गूगल मैप्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। कर्ण को रायपुर से लेकर परसादा का रास्ता याद था। उसे नहीं पता था वो कैसे इस मेमोरी को एक्सेस कर पा रहा है। वो इससे पहले कभी इस जगह पर नहीं आया, लेकिन उसने ड्राइवर्स को सारे रास्ते बताए, कैसे कैसे उसको जहाँ जहाँ वो गाइड कर रहा था, और फाइनली वो लोग पहुँचे परसादा विलेज। हर कोई शॉक था, ऐसा कैसे हो सकता है, इसको ही पूरा रास्ता याद है। अगर आप मैप से भी देखोगे तो एक बार में आपको पूरा रास्ता याद नहीं होता है, बट ठीक है, होगा कुछ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होगा उसका। सीधे वो परसादा विलेज के सरपंच के पास पहुंचे और उनसे मिले और उनसे पूछा कि यहाँ आसपास कोई झील है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ जी सर, हमारे गांव के बिल्कुल पास में ही एक झील है, बहुत बड़ी अच्छी सी झील है, और क्या आप हमें वहाँ ले चलेंगे। बिल्कुल ले चलेंगे, गांव के लोग आप जानते हैं कितने हेल्पफुल होते हैं। आप हमारा गांव घूमना है तो हम आपको ज़रूर झील पे लेके चलेंगे। तो सरपंच साहब भी उनकी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन सरपंच साहब को इन लोगों को गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनके पास अपना गूगल मैप था। कर्ण को पूरा रास्ता याद था, पता था कि झील तक कैसे जाना है। जैसे झील पर जाकर गाड़ी रुकी, सबसे पहले कर्ण गाड़ी से उतर के भागा और झील के किनारे पे खड़ा हो गया। वो एग्जैक्ट उसी स्पॉट पे पहुंचा था जहां से उसको विजन दिखाई देते थे। वो अमेज था, झील बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसे उसको अपने विजन में दिखाई देती थी। बस झील के पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा था, बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम थी। तब तक उसके घर वाले, उसके पिताजी भी उसके पास में आके खड़े हो चुके थे। वो बहुत देर तक बस झील को घूरता रहा। उसको वहाँ पर एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। उसको एक अलग सी ठंडक का एहसास होता था, लग रहा था उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो ठंडे पड़ गए हैं। तभी अचानक से उसके मुंह से आवाज़ निकली अपने पापा को बोल के, क्या इस झील के अंदर कोई डाइवर जा सकता है। तो उसके पिताजी उसको देखा और बोला, पागल हो क्या है, जो बोलोगे सब हो जाएगा। तो इतना सुनते ही वो गुस्से में बोला, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, क्या इस झील के अंदर कोई ड्राइवर जा सकता है। उसके पिताजी एकदम शॉक्ड थे। बोला, क्या हो गया बाबू तुम्हें, हाँ तुमने झील पे आने के लिए बोला, हम आ गए ना, अब हम ड्राइवर कहां से लेकर आएंगे भाई। तो बोलते, नहीं पापा मुझे नहीं पता, इस झील के अंदर एक ड्राइवर को भेजो। उसकी आवाज़ बिल्कुल अलग सी हो गई थी, बहुत गुस्से में वो आ गया था। वो कभी अपने पेरेंट्स ऐसे बात नहीं करता था, लेकिन आज बिल्कुल वो अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी के अंदर कोई और आ गया है। उसके घर वालों ने उसकी बात की हैवीनेस को समझा। उन्होंने सरपंच साहब से पूछा, सरपंच जी क्या गाँव में कोई गोताखोर है। तो सरपंच भी सारा ये सिनेरियोस देख रहा था, उसके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। उसने बोला, हाँ एक लड़का है, वो जो है वो जा सकता है इसके झील के अंदर, बट वो पैसे लेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, पैसे जो लेगा हम देंगे, कम से कम इसकी दिल को तो सांत्वना मिलेगी, इसके दिल को ठंडक आएगी। ये आप जानते नहीं, 6 साल की उम्र से ये इन सब चीज़ों को बोल रहा है, इसको ये झील अपने सपनों में दिखाई देती थी, आज हमको यहाँ लेकर आया है। तो सरपंच जी ने भी बात की सीरियसनेस को समझा, उन्होंने उस लड़के को बुलाया। तो वो लड़का आया और वो गया झील के अंदर। जैसे वो झील के अंदर गया, कर्ण सब कुछ भूल के सिर्फ उस स्पॉट को देख रहा था जहाँ से वो लड़का पानी के अंदर एंटर कर गया था। करीबन आधे घंटे तक वो लड़का बार बार ऊपर आता, वापस नीचे जाता, और उसने पूरी झील को ढूंढा। आधे घंटे 35-40 मिनट के बाद जब वो वापस बाहर आया तो वो बहुत घबराया हुआ सा बाहर आया। वो बाहर आके सरपंच से बोलता है, सरपंच साहब झील की गहराई में 2 ताबूत पड़े हुए हैं। इसको सुनकर सभी शॉक थे। ये बात कोई नहीं जानता था, लेकिन कर्ण के जोर देने पर ये बात आज सबके सामने खुल गई थी। और लोगों को बुलाया गया और डाइवर्स को बुलाया गया। वो सब झील के अंदर उतरे और वहाँ पर 2 लकड़ी के बंद ताबूत उस झील से बाहर निकाले गए। जैसे वो ताबूत झील से बाहर आए, सारी औरतों और बच्चों को एक तरफ भेज दिया गया और फिर उन ताबूतों को खोला गया। जब उन ताबूतों को खोला गया तो उन ताबूतों के अंदर 2 सड़ी गली लाशें पड़ी हुई थी। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड रह गए और सबसे ज़्यादा शॉक था कर्ण। उसको एक अजीब सा रिलीफ भी मिल चुका था।
जो डेड बॉडीज थी उनकी हालत देखकर, ऐसा नहीं कि पूरा एक स्केलेटन बचा था, सिर्फ उनको देखकर ये लग रहा था कि एक लड़का और एक लड़की की डेड बॉडीज हैं, जिनको दो अलग अलग कॉफिन्स के अंदर बांधकर इस लेक के अंदर डाल दिया गया था। साफ साफ दिख रहा था शायद कोई ना कोई लव अफेयर का चक्कर था। इसके बाद पुलिस वगैरह आई, वहाँ पे फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया जिन्होंने सैंपल्स वगैरह लिए। और वैसे मैंने न्यूज़ ढूंढने की कोशिश की गूगल पे रायपुर के बारे में, मुझे कहीं नहीं मिली। हो सकता है या तो छापी नहीं गई हो, या मे बी वो अगर मिलती है तो मैं वापस से एक बार कर्ण को मेल करूँगा कि मुझे अगर उसके पास वो न्यूज़ या कुछ है तो वो उसका लिंक भेजे, ताकि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ और इसकी ऑथेंटिसिटी की बात हो पाए। बट स्टिल यहाँ से उसको एक अलग सा रिलीफ मिल गया था। उन बॉडीज़ को पुलिस ले गई, ये लोग वापस लौटे अपने शहर रांची। इसके बाद इसने अपने 11th-12th की प्रिपरेशन की, जेई का एग्ज़ाम भी दिया। मेंटली डिस्टर्ब तो था ही, पर इसको विजन्स आना बंद हो गए थे। ऐसा लगा था कि जो इसको विजन्स आते थे सिर्फ उन 2 बॉडीज़ को बाहर निकालने के लिए ही आते थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। जी हाँ, इसी साल इन्होंने जेई दिया, 96 परसेंटाइल स्कोर किया है। 12th बोर्ड में भी 95% अराउंड इन्होंने स्कोर किया। 1 महीने पहले ही इनको वहाँ से पता लगा है, न्यूज़ आई है इनके पास कि फॉरेंसिक टीम ने इन दोनों बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इनका फेस रिक्रिएट किया। क्या रिक्रिएट किया? इनका फेस रिक्रिएट किया। हाँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो जो लड़का था उसका फेस एग्जैक्टली रिक्रिएट होकर कर्ण के फेस की तरह हुआ। दैट मीन्स वो जो बॉडी थी वो कर्ण की ही थी। हर कोई इस न्यूज़ को सुनकर आश्चर्यचकित, अमेज्ड, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये पुनर्जन्म का केस है? क्या पिछले जन्म में कर्ण की डेथ इस तरह से हुई थी, और क्या इसी वजह से उसको ये सपने या फिर विजन्स दिखाई देते थे? एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जब मैं आगे रीइंकार्नेशन थियरी के वीडियोस में बताऊंगा, तो मैंने भी पढ़ा है कि जनरली आपकी पिछले टाइम के जो क्लोज वंस होते हैं पिछले जन्म के, वो इस जन्म में भी आपके आसपास आते हैं। एंड गेस व्हाट, जब लड़की का फेस रिक्रिएट किया गया तो उसकी जो शक्ल थी, मतलब बेसिकली दोनों की फोटोज इनके पास आई थी, उसकी जो शक्ल थी वो कर्ण की एग्जिस्टिंग गर्लफ्रेंड से एग्जैक्टली मैच करती थी। ऑल्दो कर्ण ने अपने घर में किसी को नहीं बताया, वरना आप जानते पापा दे थप्पड़ पे थप्पड़, दे थप्पड़ पे थप्पड़, है ना, शुरू हो जाते। लेकिन ये बात उसने राज रखी हुई है, इवन उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ये चीज़ नहीं बताई है। लेकिन उस लड़की की शक्ल 99% उसकी एग्जिस्टिंग गर्लफ्रेंड से मैच करती है। करण भी इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि क्या ये एक पॉसिबल केस ऑफ रीइंकार्नेशन है। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हो सकता है पास्ट लाइफ में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और शायद इनके घर वालों को नागवार गुजरा हो और ये केस ऑनर किलिंग का बना हो, लेकिन इनका प्यार, इनके साथ रहने की इच्छा अधूरी रह गई हो और ये वापस आए एक नई फॉर्म के अंदर, नई जगह पर, लेकिन उसी चेहरे के साथ। शायद ये विजन्स यही करण को बताना चाहते थे कि उसका जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोल सकते हो आप उसे, या फिर उसका ये जो पास्ट लाइफ की चीज़ आधी अधूरी रह गई थी, उसे इस लाइफ में उसको पूरा करना है। तो ये थी कर्ण की कहानी। अभी तक भी इन दोनों की डेथ का रीज़न पता नहीं चला है। कर्ण ने मुझे मेल में साफ साफ लिखा है कि वो आगे भी चीज़ों को अपडेट करता रहेगा, और अगर जैसे मेरे पास कोई नया अपडेट आता है तो मैं भी आप लोगों को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको अपडेट ज़रूर करूँगा। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, जो कि रिलेटेड थी रीइंकार्नेशन थियरी से, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं रीइंकार्नेशन से। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रीइंकार्नेशन पे बिलीव करें, बट यस, देयर आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, जिनको अभी तक हम समझ नहीं पाते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या आप पसंद करेंगे रीइंकार्नेशन के ऊपर वीडियो सीरीज़। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पे नए हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।